हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो आपको मालूम है एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है पॉरीफेरा से, और इसको हम पढ़ते हैं मैमल तक। ठीक है, तो पॉरीफेरा से मैमल तक लगभग 18 अलग अलग फाइलम एंड क्लासेस हैं ये। तो इनमें फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, पहले तो हम ये समझ लें। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म क्या करेगा, एग को फ्यूज करेगा। तो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो जाइगोट बनने का जो प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट जो बनता है वो क्या, वो किससे बनता है, फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज कौन हो रहा है, एग फर्टिलाइज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, स्पर्म की वजह से हो रहा है। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल है। ठीक है। तो अब ये फर्टिलाइजेशन जो है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर ये जो जाइगोट बन रहा है ये फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है। मेल ने क्या किया, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट किए, और फिर उन स्पर्म्स ने एग्स को फर्टिलाइज किया फीमेल बॉडी के अंदर ही, और अंदर ही जाइगोट बन रहा है। समझ गए। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया कि जाइगोट कहाँ बना, फीमेल के अंदर बना। ठीक है, इसका मतलब फ्यूजन कहाँ हुआ गैमीट्स का, फीमेल के अंदर ही हुआ, और मेल ने फीमेल के अंदर स्पर्म्स को रिलीज किया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल है वो अपने एग्स को बाहर रिलीज करती है, अपनी बॉडी के बाहर। मेल अपने स्पर्म्स को अपनी बॉडी से रिलीज कर देगा। अब वो जो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। मोस्टली इट इज इन वाटर, पानी में होता है वो, एक्वेटिक एनिमल्स में। तो फीमेल ने एग रिलीज कर दिए पानी में, और मेल ने पानी में क्या रिलीज कर दिए, स्पर्म रिलीज कर दिए। जिससे क्या होगा कि जो एग का और स्पर्म का जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के बाहर ही होगा, वाटर के अंदर। तो जाइगोट बाहर बनेगा और आगे जो डेवलपमेंट है वो भी बाहर ही होगा। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इंटरनल, और बाहर हुआ तो एक्सटर्नल। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के हमारे पास 6 एग्जाम्पल हैं, मतलब 6 फाइलम हो गए उसमें। ठीक है, या क्लास हो गई, क्योंकि देखो अभी कौन कौन से हैं वो, पोरीफेरा, प्लेटी हेलमिंथ, निमेट हेलमिंथ, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो ये रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स जो है ये तो है क्लास, और जो ऊपर वाले हैं वो है क्या है, ये है फाइलम। तो टोटल एंट्री कितनी है, एग्जाम्पल में एंट्री कितनी है हमारी, 6 एंट्री है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ गए। तो ये वो एग्जाम्पल है जिनके अंदर सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जाइगोट कहाँ बन रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है। क्लियर है। अब आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा। तो ये 5 एग्जाम्पल किसके हो गए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। मतलब क्या, मतलब सिंपल है, जो जाइगोट बन रहा है वो फीमेल बॉडी के बाहर बन रहा है। ठीक है, जाइगोट कहाँ बन रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर बन रहा है, मतलब फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं बोथ। अब इस बोथ में क्या है कि ये वो एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर कुछ एनिमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं और कुछ एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। मतलब इनके अंदर दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, निडेरिया, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, पाइसीज और एम्फीबिया। तो ये टोटल कितने हैं, ये से 7। समझ गए। तो बोथ का मतलब क्या है कि कुछ एनिमल्स जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं, और उस फाइलम के कुछ एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बोथ। तो कौन कौन से हैं? निडेरिया, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, पाइसिस, एम्फीबिया। तो ये जो एनिमल, ये जो क्लासेस और फाइलम्स हैं, ये क्या शो कर रहे हैं बेटा? ये सब शो कर रहे हैं क्या? बोथ, मतलब कुछ एनिमल्स इंटरनल, कुछ एनिमल्स एक्सटर्नल। अब निडेरिया है, ये फाइलम है, एनालिडा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, मोलस्का फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा क्या है बेटा? हेमिकॉर्डेटा भी एक फाइलम ही है। पाइसिस और एम्फीबियंस क्लास है। पाइसिस और एम्फीबियंस क्या है? क्लास है। ठीक है, ओके। सो अब थोड़ा एक बार डायग्राम देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये, अब ये फिश है। अब फिश ने क्या किया? इस ऊपर वाली फिश ने एग रिलीज कर दिए, नीचे वाली फिश ने क्या किया? स्पर्म रिलीज किया। अब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे और फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट बनाएंगे। मतलब फीमेल बॉडी के अंदर का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। जबकि ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैन है, ठीक है, मुर्गा है, मुर्गी है। तो मुर्गा क्या कर रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म डाल रहा है, रिलीज कर रहा है, और फिर अंदर स्पर्म रिलीज किया तो अंदर ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, अंदर ही जाइगोट बनेगा। ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये है एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।